हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रिजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल रा मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, जिसका पार्ट 1 होगा। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। दोस्तों, क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे आपको मालूम है कि साधारण ब्याज के इस चैप्टर में होता क्या क्या है। तो एक चीज़ तो होता है आपका साधारण ब्याज, ठीक है, जिसको हम लोग SI से लिखते हैं, SI से। ठीक है, SI से लिखते हैं। दूसरा एक आपका होता है मूलधन, जिसे हम P से लिखते हैं। ठीक है, और एक होता है मिश्र धन, जिसे हम A से लिखते हैं। एक होता है दर, जिसे हम R से लिखते हैं। एक होता है समय, जिसको हम T से लिखते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक है, आइए अब देखिएगा, साधारण ब्याज बराबर होता है SI, और यही बराबर एक सूत्र बना हुआ है जो होता है आपका मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटा 100। ठीक है, इसी को ही हम एक और भाषा में लिखते हैं, ब्याज बराबर होता है RT%। ये बहुत ही कामगार चीज़ है जो आपको आगे क्वेश्चन में काम आएगा। देखिए, दूसरा मूलधन है, मूलधन को मूलधन ही रह देते हैं। आगे मिश्र धन है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये आपका मिश्र धन हो जाता है। आगे दर है, दर RE होती है और समय T होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें जानना जरूरी था। ठीक है, देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है SI, यानी कि SI इसको हम लिखते हैं SI से। SI बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, और SI बराबर ही सीधा लिखते हैं हम RT%। क्या लिखते हैं, RT%, यानी कि ब्याज बराबर होता है RT%, दर गुणे समय प्रतिशत। ठीक है, यहाँ आपका मिश्र धन, आप जानते हैं मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, यानी कि मूलधन मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ये बेसिक चीज़ थोड़ी सी इसकी जानकारी में चाहिए, वैसे हम इसका बहुत कम यूज करेंगे, कहीं कहीं पर देखते हैं। आइए देखिए, आइए दोस्तों, अब इसको बनाते हैं। लिखा हुआ है कि 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। ठीक है, ध्यान से मैंने कहा कि 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज से साधारण ब्याज पर देना होगा। देखिए, ये आपका दिया गया ब्याज, कितना दिया गया ब्याज, 150 रुपये आपको ब्याज दिया गया है कि ब्याज इतना लाना है। और अभी अभी आप लिखे थे ब्याज बराबर क्या होता है, RT%। देखिए, पहला यूज आ गया, इतने बराबर क्या होता है, RT%। R कितना है, 4%, 4 लिखिएगा। ठीक है, और ये परसेंट लिखेंगे गुणे में। समय कितना है, T मतलब समय, 6 महीने, 6 महीने मतलब 1/2 वर्ष। कहने मतलब ये 6 मंथ लिखेंगे, और नीचे वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब 2 से ये कटेगा 2 बार में 2%। अब हम कह सकते हैं कि 150 रुपया जो है वो 2% के बराबर है। किसके बराबर, 2%। अब पूछ रहे किस धन पर आएगा, तो जब हम इसको 100% बनाएंगे, कितना 100%, तो इसका क्या गुना कर रहे हैं, तो आप कहोगे 50 गुना। कितना गुना कर रहे हैं, 50 गुना। 2 का 50 गुना किए तो 100 हो गया, तो वैसे ही इसका भी आप 50 गुना कर दीजिए। कितना गुना, 50। तो 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 2 0 हो जाएगा, और 15 बचे 75।
देखिए 7500 रुपये अगर होंगे तब वो 4% के रेट से 6 महीने में 150 रुपये का ब्याज देगा। आपका आंसर क्या आ गया? 7500 रुपये। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो दूसरा तरीका देख लीजिए। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि ब्याज होता है 150 रुपये, कह रहा है ब्याज 150 रुपये है और बता रहा है ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। पता नहीं है तो पी लिख दीजिए, गुड है। ठीक है, रेट आपको पता है 4% है, टाइम आपको पता है 6 मंथ है। 6 मंथ को आप वर्ष बनाएंगे तो 12 से भाग करेंगे तो नीचे 100 होता है परमानेंट, ये 12 आ गया यहाँ से। ठीक है, ये अब वर्ष हो गया तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटे कितना गया? 2 आ गया। ठीक है, अब 2 से 100 काटे कितना गया? 50। कितना गया? 50। 50 को उठा के इधर भेजिएगा, ये परसेंट हटा दीजिए। 50 को उठा के इधर भेजेंगे तो ये 150 और गुड़े में 50 बराबर क्या बचेगा? पी। 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 2 0 हो गया, 15 बचे 75, तो 7500 रुपये आ गया। देखिए ये आपका सूत्र पर है और ये आपके थॉट प्रोसेस पर है कि आपने सोचा कैसे कि 4% के रेट से 6 महीने का, 6 महीने मतलब 1/2 वर्ष, तो 1/2 RT% होता है तो R और T का गुणा करा दिए 1/2 का, 2 से 4 कट गया 2 बार में, यानी कि 2% का मान 150 रुपये है तो पूरा 100% का मान क्या होगा? तो 100% बनाने के लिए कैसे गुणा? 50 से, तो हो गया 100। वैसे इधर 50 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 7500। आपका आंसर आएगा 7500। इसका एक और तरीका है वो भी देख लीजिए जल्दी से। देखिएगा हटा रहे, एक तरीका और है, इस पर हम डिजिट सम भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बिना कैलकुलेशन किए डिजिट सम अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि 150 रुपये ब्याज है, ठीक है, बराबर में पी का आता पता नहीं लिख दीजिएगा, रेट आपका 4% है और गुड़े में समय आपका है 1/2 वर्ष, 6 माह का मतलब 1/2 वर्ष। ठीक है, देखिए अब ये हो गया आपका ऊपर जगह 1, नीचे 100 गुड़े में 2। ठीक है, देखिए अब डिजिट सम ये कहता है कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप किसी संख्या के साथ करना चाहते हो वही उसके अंकों के योग के साथ कर दीजिए। देखिए अब ये 2 और ये 100 का कोई काम तो है नहीं क्योंकि ये 0 0 1 जोड़े तय किया गया, तो 1 का 2 से गुणा 2, 2 से ही हट गया 2 बार में। ठीक है, अब 2 1 है 2, ये 2 हो गया इधर का, इधर देखिए जोड़िए 5 1 6, 5 1 6, ये 6 बराबर बच गया P गुड़े 2, 2 से काटे कितना का? 3, यानी कि ये आ गया आपका P बराबर में 3। तो हम कहेंगे ये है कि आपका ऑप्शन वही से होगा जिसका डिजिट सम 3 आएगा। क्या आएगा? 3। आइए चेक करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, नहीं होगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 को फिर से जोड़िए क्या आएगा? 3 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 आएगा। देखिएगा आपका ऑप्शन मैच कर रहे हैं ये वाला, तो आपका ऑप्शन ये सब होगा 7500। तो आप एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकते हो, चाहे आप डिजिट सम अप्लाई कीजिए, चाहे आप फार्मूला लगाइए और चाहे तो आप थॉट प्रोसेस यूज कीजिए। थॉट प्रोसेस सबसे फास्ट। ठीक है, हो गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे ही लंबा चौड़ा लगाएंगे, तो लंबा चौड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। कह रहे किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। अगर इसे एकदम फास्ट करेंगे तो 2/5 का प्रतिशत में अगर इसको बदलिए कितना का? 40%। क्या आएगा? 40%। कहने का मतलब ये टोटल 10 वर्ष में उसको 40% का ब्याज मिला। कितने का? 40% का। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो रेट निकालना है, टाइम मालूम है, टाइम से भाग कर दिया, रेट आ गया, कितना गया? 4%। तुरंत 4% आंसर आ गया। ठीक है, नहीं समझे? आइए दोबारा समझाते हैं। ठीक है, हमने कहा कि 2/5 भैया क्या है? ये ब्याज है, ये भी ब्याज है, तो ब्याज बराबर क्या होता है? RT% होता है, RT% होता है, ये होता है। ठीक है, अब 2/5 इधर है, 2/5 है, ध्यान सुनिएगा, 2/5 को अगर हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 40%। क्या आएगा? 40%। इधर देखिएगा T का मान 10 है, R का मान R रख लीजिए, रेट निकाला है। अब देखिए ये 0 से ये 0 हटा, कितना बचा? 4% बराबर में R। यही तो किए इसमें। ठीक है, इससे फर्स्ट इम्पॉसिबल है। देखिए हो गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी थोड़ी देर पहले, मतलब इससे पहले क्वेश्चन किए थे, बस अंतर इतना है, वहाँ पर टाइम पूछ रहा था, यहाँ पर
सॉरी वहाँ पर रेट पूछ रहा था, यहाँ पर टाइम पूछ रहा है। ठीक है, करना हमें कुछ नहीं है, लिखना इतना है कि 2/5 जो है वो ब्याज है, और ये ब्याज किसके बराबर होता है, RT% की, तो R आपका 8% है ना, R आपका 8% है, और हमें निकालना क्या है, T को रख लीजिएगा। 2/5 की फ्रैक्शन जब आप बनाओगे तो आएगा 40%, तो ये 40 बराबर 8 गुणे T, 8 गुणे T। ठीक है, अब 8 से काटिए, 8 का नंबर 8 5 40, ये T बराबर क्या गया, 5 वर्ष। क्या गया, 5 वर्ष। आपका आंसर हो गया 5 वर्ष। देखिए कितना सुपरफास्ट है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताएं। देखिएगा ये थोड़ा सा चेंज है बस, आइए देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर जो थोड़ा सा चेंज है वो ये रहा, ये कह रहा है कि 7/6 गुना हो जाती है। जब ऐसा लिखा मिले तो इसका मतलब ये 7 मिश्र धन और मूलधन 6। देखिएगा 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्र धन, ठीक है, और 6 क्या हो जाएगा, मूलधन। ठीक है, अगर यहाँ पर 6 मूलधन है, 7 मिश्र धन है, तो ब्याज कितना आ गया, 1। कितना है, 1। तो कह सकते हैं हम कि 3 वर्ष में 1/6। ठीक है, कह सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन बनाएंगे कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में ब्याज मूलधन का 1/6 हो जाता है। जैसे भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था कि ब्याज 2/5 हो जाता है, वैसे अब कहेंगे ब्याज 1/6 हो जाता है। 1/6 होता है कितने समय में, 3 वर्ष में। देखिए तो ये ब्याज हो गया तो 3 गुणे R, क्योंकि परसेंट निकाल लें। तब देखिए ये 3 को उठा के इधर भेजेंगे। ठीक है, ये 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 को परसेंट बदले कितना का, 16 से 2/3%। कितना का, 16 से 2/3%। देखिए 16 से 2/3% आ गया यहाँ पर, 16 से 2/3%, यही बराबर 3 × R है। अब 16 से 2/3% कुछ और भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं भैया 16 3 48 तो 50, क्या लिखते हैं 50, 50/3% बराबर में 3 × R। अब 3 को उठा के इधर भेजिए तो ये 50/3, 3 का 3 से 3 का 9% बराबर में R। अब ये कहेंगे कि 5 सही 5/9% भाग करने पर क्या आ गया, 5 से 5/9%। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आएगा, ये वाला। ठीक है, देखिए ये तो आपको समझाने के लिए इतना लंबा लिखे, नहीं तो हम तुरंत यही करते कि 1/6। अच्छा इसका मतलब ये 50/3%, ये बराबर 3R है, 3 इधर आएगा तो 3 3 का 9। अच्छा 9 ये मतलब 50/9% बराबर में R। भाग करेंगे तो कितना, 5 सही 5/9%। जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इतना फास्ट बिल्कुल। देखिएगा आप ऐसे लगाएंगे तो एकदम सुपर फास्ट आएगा, नहीं तो आप मानेंगे अच्छा मूलधन 6 तो यहाँ पर मिश्रधन 7, ब्याज आ गया 1, तो आप लिखते 1 बराबर में 6 गुणे R गुणे 3/100। इतना करते तो आपका जाके निकलता है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, सीधा लिखना है कि मिश्रधन 7 है, मूलधन 6 है, तो ब्याज कितना का 1, यानी कि जो ब्याज है वो 1/6 हो रहा है। क्या हो रहा है, 1/6। 1/6 का सीधा सीधा परसेंट था 50/3, कितना होता है 50/3, यही तो ब्याज है। और यही ब्याज बराबर क्या होता है, RT% होता है। तो यहाँ 3R हो गया। देखिए R पता नहीं है, T पता है, 3 को इधर भेजेंगे तो 50/9, 50/9 का मतलब होता है 5 से 5/9% आंसर। बस आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन देते हैं। लिखा हुआ है 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन बताएं। देखिए इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान देखिएगा। अब हमें पहले की रेट फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो ये करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से ब्याज निकालेंगे, ये मूलधन हो गया तो यहाँ से निकालेंगे रेट क्या थी, उसके बाद फिर रेट आएगा तो उसमें 2% और बढ़ाएंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे तो मिश्रधन आएगा, तो उसका आंसर देंगे। इतना लंबा आपको नहीं करना है। करना क्या, ध्यान दीजिए, जो था सो था, उससे मतलब नहीं है, बढ़ा कितना ध्यान देना है इतना, ठीक है, क्योंकि जो भी था उसका हम मिश्रधन 480 है। अब जो बढ़ा है इस पर ब्याज कितना आएगा, अगर यह ब्याज मिल जाए तो तुरंत इसमें जोड़ देंगे, आगे वही तो होगा। ठीक है, आइए देखते हैं।
देखिएगा। तो 400 रुपये पर अगर 2% के हिसाब से 4 वर्ष का कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? देखिएगा 400 रुपये का 2% की रेट से 4 वर्ष का कैलकुलेट कितना आएगा? देखिए यह तो हो गया 4 दूनी 8, 8 चौक 32, कितना गया? 32 रुपये। अब इसको ऐसा भी कर सकते थे, 2 चौको 8, परसेंट से 00 हट जाएगा। देखिए परसेंट से 00 हट जाएगा तो 2 चौको 8, 8 चौक 32, यानी कि 32 रुपया ज़्यादा आएगा। 32 रुपया ज़्यादा आएगा किससे? भाई जो ये था इससे, क्योंकि पहले के रेट से इतना आ रहा था, अब 32 रुपया और ज़्यादा आएगा। तो 32 इसी में जोड़ दीजिए, तो 480 प्लस 32 कितना आएगा आपका? 512। आंसर यही तो होगा, 512 हो गया। अब बताइए इससे फास्ट कहीं है? नहीं है। ठीक, अगर जो नहीं सीखे हैं कॉन्सेप्ट उनका तरीका यही तो होता कि 480 में से 400 को बाहर करते तो बचता 80। अच्छा ये 80 हो गया, धन था 400, फिर लगाते यहाँ पर कि टाइम था 4 वर्ष, रेट का आता पता नहीं है तो बटा में 100 करते, ये हटाते इससे 4 चौक 16, 16 पंचे 80, यानी कि रेट आता है यहाँ पर 5% का। ठीक है, अब करते 5% पहले था, 2% और बढ़ाइए तो करते 7%, तो फिर से निकालते अच्छा 400 फिर 7% और गुड़े में 4 वर्ष का, बट्टे में 100। ठीक है, तो ये हटता है इससे, ये 4 से 28, 28 चौका होता है 112, तो 400 धन था, 112 ये आएगा, 400 और जोड़ते कितना होता है? 512 रुपये। कितना होता है? 512 रुपये। तो इतना लंबा करने की ज़रूरत क्या थी? आपको पता है कि 400 से तो हो ही रहा है, जो बढ़ रहा है रेट, जो रेट बढ़ रहे हैं उसी का बढ़ करके ब्याज जो आएगा उसी को इसमें जोड़ देंगे, वही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो वही तो क्या गया यहाँ पर? देखिए यहाँ परसेंट से दोनों जीरो हटेगा, तो 2 चौको 8, 8 चौक 32, 32 रुपया ज़्यादा आएगा, उसी 32 को उठा के यहाँ जोड़ दीजिए, तो 480 में जब आप 32 जोड़िएगा तो 512 होगा। आपका राइट आंसर 512। बस आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपये है, ब्याज की दर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, इस बार आपका मूलधन दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपये, ब्याज की दर बताइए। देखिए हम इसको कैलकुलेट उसी हिसाब से करेंगे जैसे कर रहे थे। ठीक है, कैसे करेंगे? 252 रुपये ध्यान दीजिए, 252 रुपये को मूलधन से कंपेयर कीजिए, तो 252 बटा में 1600 हो गया। ठीक है, अब कहेंगे कि जो ब्याज है वो मूलधन का इतना गुना हो रहा है। ठीक है, क्या कहेंगे? ब्याज जो है मूलधन का इतना गुना हो रहा है। अब ये हो गया ब्याज, इधर ब्याज का लिए कितना का RT% होता है, तो R लिख लेंगे, T के लिए देखिएगा 2 वर्ष 3 माह। देखिए 2 वर्ष तो सब पूरा पूरा है, लेकिन 3 माह के लिए क्या होगा? 3/12 करते हैं, भाग करेंगे वर्ष बनाएंगे ना, तो 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 9/4 वर्ष हो गया। ठीक है, 2 वर्ष 3 माह को लिख सकते 9/4 वर्ष। ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, अब ये उठा के इधर भेजिएगा आप जैसे ही, तो 252 बटा में 1600 गुणे में 4 और बटा में 9 बराबर में R बचा। इसी को ही हल करते आपका आंसर मिलेगा। देखिए ये काटेंगे तो 412 में कट गया। ठीक है, इससे काटेंगे तो 9 दूनी 18, कितना बचेगा? 7 9 8 72। देखिए ये आपका आ गया 28/400। अब परसेंट निकालें तो परसेंट के लिए 100 से गुणा होता है, क्योंकि उधर R होगा, तो ये हट गया, इससे 4 से घटे कितना गया? 7। कितना आ गया आपका? 7%। R बराबर आ गया 7%। कितना गया? 7%। तो का राइट आंसर होगा 7%। ठीक, नहीं समझे तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। आज देखते हैं, लिखा हुआ है कि 252 रुपये हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं 252 रुपये हो रहा है कितने समय? 2 वर्ष 3 माह। 2 वर्ष 3 माह मतलब 9/4 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर R लिखेंगे। अब इसको गुणा कीजिए जल्दी से, तो 252 गुणे में 4 बटा में 9 बराबर में R आ गया। इसका काटेंगे इसको तो आएगा ये 28, 28 तो कितना होता है? 112 बराबर में R। देखिए 112 बराबर R आ गया कि R बराबर 112। ध्यान देखिएगा, अब जब हम इसका बट्टा लगाएंगे और गुणे 100 करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना? देखिए ये इतना परसेंट आ रहा है, तो परसेंट मतलब क्या आपका सॉरी यहाँ पर 112 हो गया। अब देखिए जब इधर का परसेंट जो है इधर आएगा तो अट्टा पट्टा हो जाएगा। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, है ना?
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 16 से कई बार गुणा करने पर 112 आएगा। आपको पता है कि 16 सत्ते होता है 112, डायरेक्ट भाग लगाओ, 16 सत्ते 112, तो आ गया यहाँ पर 7%, आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना करना था। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 1750 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपए में क्या होगा। आइए देखते हैं। आइए पहले इसको हम बेसिक से बताते हैं, नहीं तो जब हम सीधा ऐड करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले बेसिक देख लीजिए, फिर आपको बिल्कुल फास्ट बताते हैं। आइए मान लेते हैं यहाँ पर कि पहला भाग x रुपये है और दूसरा भाग 1750 माइनस एक्स। पहला मान लेगा कि x है, ये पहला भाग आपका x रुपये, और दूसरा भाग मान लेते हैं 1750 में से x कम करने पर, यानी कितना रुपये। ठीक है, दोनों भाग हो गए। कह रहे दोनों पर ब्याज जो है बराबर है, किस किस रेट से, एक पर 8% और एक पर 6%। तो पहले भाग पर 8%, तो x गुणे 8 हर वर्ष का, इसलिए वर्ष आपको लिखना नहीं है, तो ये हो गया मूलधन गुणे दर गुणे समय के लिए 1 होता है, तो 1 लिखिएगा नहीं, बटा में 100 बराबर में कह रहे हैं ये 1750 माइनस x और गुणे में 6 बटा में 100। ठीक है, ये तो कटेगा, हट गया। ठीक है, ये हो गया आपका 8x बराबर में, इधर देखिएगा तो ये हम लिखेंगे 0 और ये 17 50 सॉरी 6 पंचे 30, 3 6 सत्ते 42, 3 45, 5 से 4, 6 का 9 6 4 10 माइनस में 6x, इसको इधर लिखेंगे तो आएगा आपका 8x माइनस सॉरी प्लस 6x बराबर में इतना। ठीक है, अब ये जुड़ गया कितना का 14x बराबर में 105,00। अब इसको काटिएगा तो ये आएगा x बराबर में 0500 बट्टा में कितना का 14। ठीक है, अब भाग कीजिएगा तो ये कटेगा कितनी बार में, 14 से 98, कितना बचेगा 7, 14 पंचे 70, कितना का 750, कितना का 750, यानी कि x का मान आ गया 750। ठीक है, 750। अब x का मान आया 750, तो आपको रखना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रखना है, यानी कि 750 गुणे में 8 बटा में 100, ये करते 0 0 हटता। ठीक है, ये 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 5 से काटेगा तो ये 15 बचे 75, 15 चौको 60 रुपये, कितना था 60 रुपये। अब आया ये 60 रुपये। अब जो दूसरा पार्ट बचा है, क्योंकि 750 पहले होगा, दूसरा कितना आएगा 1000। अब 1000 पर 6% का रेट लगाना था, तो देखिएगा ये हट गया, कितना गया 60 रुपये। ठीक है, दोनों तरफ से 60 रुपया आ गया, लेकिन ये करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कितना लगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जब आप एग्जामिनेशन में होंगे तो इतना समय आपके पास नहीं होगा कि आप इस तरह से कैलकुलेट करके निकालिए। ठीक है, आइए अब फास्ट तरीका सीखते हैं। देखिएगा, अब इसको फास्ट कैसे करेंगे, तो थोड़ी सी सोचने वाली बात है, वही सोचिएगा, बस ध्यान देखिए। एक रेट है 8%, दूसरा है 6%। एक रेट है 8%, दूसरा है 6%। अब इस रेट से जो ब्याज आएगा, इसका मतलब इसका गुणज होगा। सिंपल सी बात है ना, कि 8% और 6% के रेट से जो भी ब्याज आएगा, ब्याज जो भी आएगा, इसका गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो 8 और 6 से कटने वाले कौन से ऑप्शन है यहाँ पर, एक ये कटेगा और एक ये कटेगा, ये दोनों तो कटेंगे नहीं, हटा दीजिए, हो गया ना। 2 ऑप्शन बचे, जो एक कट रहा है 8 से 40 और दूसरा कट रहा है 6 से 60। 2 ऑप्शन बचे, 2 तो हट गए, थोड़ा सा लोड कम हुआ। अब आइए, क्योंकि पहला ऑप्शन 60 है, इसलिए हम चेक करेंगे 60 पर। ठीक है, तो अगर हम 6% चेक करते हैं 60 के लिए, 6% से 60 के लिए चेक करते हैं, तो इसका कई गुना है, 10 गुना, कई गुना है 10 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर कहने मतलब देखिए, अगर हम 6% के रेट से 60 लाना चाहें तो हमारे पास कितना धन होना चाहिए। देखिए 1750 में से कितना धन ले लें कि हमें 60 रुपये का ब्याज आ जाए, तो आप कहोगे 1000। देखिए, क्योंकि 1000 का 6% निकालेंगे तो ये कट के कितना का 60 रुपया, कितना का 60 रुपया। देखिए क्लियर हो गया कि 60 रुपये 1000 का आ गया। अब 1750 में से 1000 कम कर दो, कितना बचेगा 750।
चेक करो क्या इसका 8% आ रहा है 60 रुपये, तो कहेंगे हाँ देखिएगा ये कटा इससे ये कटेगा, देखिए ये कटेगा 5 15 बचे 75, 5 दूनी 10, दूसरे कटे कितना 4 15 चौको 60 हो गया ना, 60 बराबर। इसका मतलब आगे चेक नहीं करना है, आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है, आपका ऑप्शन हो गया ये 60 रुपया, ठीक है। अब इससे फास्ट नहीं किया जाता, कहने का मतलब जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तब आपको सीधा ऑप्शन पे काम करना है, ना कि सॉल्यूशन पर, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं देना है, केवल आपको ऑप्शन हिट करना होता है, टिक करना होता है। तो आप ऑप्शन पे वर्क कीजिएगा, इसके सॉल्यूशन पर नहीं। ये सॉल्यूशन करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, बात को समझिए। ओके ठीक, बस हो गया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों लिखे, ब्रैकेट में लिखा है दोनों सम्मिलित, दोनों दिन सम्मिलित हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे दोनों दिन सम्मिलित हैं, दोनों दिन सम्मिलित का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए एक बार फिर से देखिए 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित, यानी कि 11 मई और 10 सितंबर दोनों सम्मिलित हैं, का साधारण ब्याज कितना होगा। आइए देखते हैं, साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज बराबर होता क्या आपका RT%, तो लिखते हैं पहले RT% लिखिएगा, ठीक है। R आपका 5 है, T के लिए क्या है, देखिए समय निकालेगा 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक, ठीक है। अगर हम बात कर ले यहाँ मई की, तो मई में कितने दिन हुआ, 11 को लेकर के 21 दिन, तो ये कह रहे हैं दोनों सम्मिलित हैं, तो जून का 30 दिन, जुलाई का हो जाएगा 31 दिन, अगस्त का हो जाएगा 31 दिन, और सितंबर का अभी 10 दिन ही हुआ है, ठीक है, क्लियर है। देखिए अब इन सबको जोड़िएगा तो कितना का 1 1 2 1 3, कितना का 3, तो लिखेंगे 3, और उसके बाद फिर 1 3 1 4 4 3 7 7 3 10 10 2 12 123। देखिए 123 दिन है, क्योंकि रेट आपका वार्षिक है, इसलिए यहाँ पर एक वर्ष में जितना दिन होता है उससे करेंगे भाग, तो 365 हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये 1987 लीप वर्ष तो है नहीं कि 366 लिखिए, ठीक है। देखिए मई का दिन 21, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 10 दिन हुआ है, तो काउंट करेंगे पूरा कितना है 123 दिन, क्योंकि रेट है आपका वार्षिक, इसलिए यहाँ पर पूरा वार्षिक बनाएंगे, तो 123 दिन को 365 से भाग करेंगे, पूरा हो जाएगा वर्ष। अब इससे कटेगा एक बार में, ये कटेगा 73 बार, कितने बार में 73 बार, ये हो गया आपका 123 बटा में 73, ठीक है। अब इसका ब्याज निकालना है, ठीक है। देखिए 73 से 73 कैंसिल, और परसेंट से 100 का यहाँ 00 कैंसिल, बचे कितना 123, तो आपका आंसर क्या है 123 रुपये, नहीं क्लियर हुआ। देखिए देखा रेट 5% है, देख लीजिएगा, यहाँ निकालेंगे टाइम था 123 दिन आया, 123 दिन, क्योंकि ये दिन है, ये वार्षिक है, तो 100 यहाँ देखिए 365 से भाग लगा देंगे, ये हो गया वार्षिक में, तो ये हो गया आपका RT%, ये इतना आ गया आपका 123 बटा में 73, ठीक है। अब इसका निकालिएगा हमें, तो निकालना है 7300 का, तो 7300 लिख लेंगे, गुड़े लगा दिए, ठीक है। बात ये परसेंट होता है, इसलिए यहाँ पर बट्टे में आएगा 100, देखिए परसेंट है RT%, तो ये दोनों जीरो से हट गया, 73 से कटेगा एक बार में, तो 123 से करना में 123 रुपये आपका राइट आंसर होगा, बस हो गया। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इससे भी दमदार बनाएं। और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।